हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्रा। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिक इंग्लिश के नज़रिए से, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ नाउन, लाइक फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के बारे में हम जानते हैं 5 तरह के नाउन होते हैं, फिर उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर नाउन होते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि नाउन किस तरह से फंक्शन करते हैं? तो नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्य के आधार पर हम इसको कई भागों में विभाजित करते हैं। इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन जो है, लाइक कैसे हम करेंगे। सो द नाउन वी कैन राइट हियर, द नाउन और द फंक्शंस द फंक्शंस परफॉर्म्ड by a noun by a noun by a noun in a sentence in a sentence can be divided can be divided can be divided into 6 parts। ये फंक्शन के आधार पे कि नाउन का किस तरह से यूज होता है, नाउन को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो पार्ट होंगे तो देखते हैं। पहले हो जाएगा हमारा सबसे पहला, दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एकदम डिटेल में हम समझेंगे सब चीजों को, पहले देख ले। दूसरा हमारा जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फोर्थ फोर्थ हमारा हो जाएगा पॉजिटिविटी, पोसेसिविटी। ओके, फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारा क्या होगा, तो फिफ्थ हो जाएगा हमारा ए पोजीशन टू अ नाउन, ए पोजीशन ए पोजीशन ए पोजीशन टू अ नाउन। A position to a noun means placed next to another noun to explain it। यानी कि नाउन का जो पोजीशन है वो भी एक्सप्लेन करता है, एक नाउन दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह से। और सिक्स हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव 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 ऑफ एड्रेस। तो ये 6 तरह के हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यूज टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो अब हम इनको देखते हैं कि क्या होता है। और लाइक नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्य के आधार पर नाउन के केस को डिफाइन किया जाता है। अब इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, नाउन के केस को डिवाइड करेंगे, केस को डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस है। तो एक एक करके इनको हम अच्छे से समझते हैं। तो कैसे होगा, तो सबसे पहला हमारा जो केस है, यहाँ पे जो केस होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस। ओके, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कब होगा, नॉमिनेटिव केस होगा कि व्हेन अ नाउन एक्ट्स, व्हेन ए नाउन एक्ट्स व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी पहला केस हो गया कि अगर नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम नॉमिनेटिव केस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस उसको बोलेंगे। जी हाँ, तो इसको अब हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं और तब हमें जाके समझ में आएगा कि नॉमिनेटिव केस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट से हम। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट की तरह होता है। अगर नाउन का यूज जो है वो सब्जेक्ट की तरह होगा तो उसको हम क्या, इन अ सेंटेंस, देन इट इज नॉमिनेटिव। यानी कि कोई भी, लाइक व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉमिनेटिव। जैसे एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। तो एग्जांपल है पहला, राम राइट्स, राम राइट्स राम राइट्स एन ऐसे। ओके, राम राइट्स एन ऐसे। तो राम यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी है राम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो राम जो है सीधे सीधे ये राम हमारा यहाँ पे नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया। और ये नाउन किसका हुआ, तो ये नाउन ऑफ द वर्ब हुआ, राइट। ये हमारा क्या है, वर्ब है, दिस इज वर्ब। तो यहाँ पे जो होगा ये कौन सा केस होगा, ये नॉमिनेटिव केस होगा। इसी तरह से हम दूसरा दे सकते हैं कि सरला सरला रीड्स अ नॉवेल।
तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सरला जो है नाउन है और रीड्स क्या है, रीड्स, रीड्स हमारा जो है ये वर्ब है। तो ये सरला जो नाउन है किसके लिए, वर्ब के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव हो जाएगा। ओके, देन वी कैन से कि थर्ड, मोहन, मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे भी वही बात हुआ तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही क्या हो गए, नॉमिनेटिव केस हो गए, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स थे, जो नाउन है, वो वर्ब के यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं। दूसरा जो हमारा रूल है, दूसरा रूल जो कि भी हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव केस, अब क्या ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा कि व्हेन द नाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये जब नाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन 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 अ नाउन व्हेन अ नाउन इज व्हेन अ नाउन इज used used as the object object of a verb देन इट इज द ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसे होगा इसको देखते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह, लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तब हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारा होगा, पहला एग्जाम्पल होगा ही ईट्स, ही ईट्स एन एप्पल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ही ईट्स है, तो ही जो होगा ये तो नॉमिनेटिव हो जाएगा ना, ये इसको अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव हो जाएगा। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एप्पल भी है, और एप्पल क्या है, दिस इज ऑल्सो नाउन, ये हमारा नाउन है, और पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और किसके लिए, तो ये ईट यानी वर्ब के लिए, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। लाइक इसी की तरह हमारा दूसरा हो जाएगा कि शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल। तो इसमें भी क्या है कि ये प्लेज, लाइक फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट ये क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इस वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह। लाइक हम देख सकते हैं कि ये जो भी हमने दिया इन ऑल द सेंटेंसेस, ऑल लाइक दिस व्हाट इज द सर्कल्ड वर्ड, लाइक एप्पल है, फुटबॉल है, आर यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, इसलिए दे आर सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इतना तो हो गया होगा। नाउ अगर यहाँ पे अब है कि टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या किया जाएगा, जैसे कि अगर अगर बात की जाए कि ही गेव मी एन अम्ब्रेला। ओके, तो ही गेव मी, यहाँ पे अगर हम एक और बात करें कि ही गेव मी एन अम्ब्रेला। अब एक तो ये अम्ब्रेला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे एक मी है जो कि एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, यस ये प्रोनाउन है, बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट, ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, देन लिविंग नाउन लाइक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा नॉन लिविंग नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो लिविंग नाउन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन है बट, तो यहाँ पे क्या लिविंग नाउन जो होगा वो डायरेक्ट, लिविंग नाउन जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और नॉन लिविंग नाउन जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मी है, तो मी जो है ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ये मी क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा जो हो जाएगा अम्ब्रेला, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो भी इसमें लिविंग होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट, अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अगर नाउन लिविंग नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और अगर ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज किए जाएंगे, तो कैसे होगा, लाइक इससे हम पहचानेंगे। और भी इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, और फिर आगे हम बढ़ेंगे कि जैसे कि अब इनको क्या कैसे समझेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से पहले व्हाट प्रश्न करने पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसको अगर तो उसके पहले हम व्हाट क्या यूज करेंगे, व्हाट क्वेश्चन यूज करेंगे, और उसका जो आंसर होगा, अगर व्हाट का आंसर आ रहा है तो वो
डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट के लिए whom का यूज करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि डायरेक्ट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट के लिए क्वेश्चन हमारा व्हाट आएगा, और व्हाट का जो आंसर होगा, आंसर अगर ये हो रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट है। ये क्या है, ये डायरेक्ट है। पर वहीं पे इनडायरेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट, कि वहां पे जो क्वेश्चन होगा वो whom होगा, whom, और उसका जो आंसर अगर आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में, जैसे ही गेव मी, तो ही गेव टू whom, तो मी, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा whom बनेगा। तो whom बनेगा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट। और ही गेव मी एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है व्हाट, व्हाट, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है व्हाट, तो व्हाट मतलब ही गेव मी व्हाट, तो ही गेव मी व्हाट, तो यहाँ पे अम्ब्रेला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। इट इज वेरी इजी। एक आध और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जहाँ पे व्हाट का आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ पे whom का आंसर आएगा, तो वहां पे जहाँ पे क्वेश्चन whom बनेगा और आंसर आएगा, दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में और एक हम ले लेते हैं। शी गेव यू अ पेन, 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 तो यहाँ पे शी गेव यू है यहाँ पे, तो शी गेव whom, टू whom, शी गेव टू whom, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, whom बन रहा है, whom बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट, शी गेव यू व्हाट, व्हाट क्वेश्चन बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बिलीव कि सबको ये बिल्कुल क्लियर है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड हम समझेंगे, हम अपना केस जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है कि पोजेसिव, पोजेसिव केस, पोजेसिव, पोजेसिव केस होगा। ये पोजेसिव केस कब होगा, तो पोजेसिव केस तब होगा जबकि क्या हो जाएगा कि इसमें, तो जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस कब होगा, कि पॉजिटिव केस होगा कि व्हेन इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ राइट, ओनरशिप, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनरशिप होगा, ओनरशिप, किसी चीज पे हम अपना अधिकार दिखाएंगे, ओनरशिप होगा। और रिलेशनशिप होगा, रिलेशन, रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा ऑफ वन नाउन विथ अनदर, बिटवीन टू नाउन, बिटवीन टू नाउन्स, बिटवीन टू नाउन्स, ओके। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अनदर नाउन इन अ सेंटेंस, तो एन एपोस्ट्रोफी एस इज यूज विद द नाउन टू शो दिस, यहाँ पे क्या यूज होगा, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, तो हम समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे इसको, तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, एग्जाम्पल से, रमेश, रमेश वाइफ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस है, लाइक दैट ओनली, रहीम्स, रहीम्स सीट, ओके, लाइक मीराज, मीराज मदर, मीराज मदर, ओके। नाउ सरलाज, सरलाज सारी, सरला सारी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो भी हमने देखा है इसमें क्या है कि द नाउन्स आर यूज इन पॉजिटिव केस, जो भी ये पॉजिटिव केस में यूज हो रहा है, ओके। या क्योंकि यहाँ पे क्या एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, तो ये तो बहुत ही इजी है, जहाँ पे एपोस्ट्रोफी आएगा हम उसको समझ जाएंगे, ओके। तो ये पॉजिटिव केस हो गया, ये पूरा टोटल का टोटल क्या हो गया, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव केस हो गया। आई बिलीव सबको एकदम से क्लियर हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, और ये केस पूरा क्लियर हो जाए आज। आगे देखते हैं हम कि आगे कौन सा है। नाउ वी विल सी कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाला अब हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट वाला समझेंगे। यस, कॉम्प्लीमेंट वाला समझे तो क्या है ये, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, लाइक फोर्थ नंबर वाला, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, फोर्थ हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, मतलब कि एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ओके। तभी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बोले कि जैसे कि शी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, उसके उसको कंप्लीट, लाइक शी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, शी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हु इज शी इज अ टीचर, ओके। लाइक ही इज सैड, ही इज सैड, सो अगेन इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो सैड हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। लाइक शी बिकेम अ डॉक्टर, शी बिकेम,
शी बिकेम अ डॉक्टर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, शी को ये डॉक्टर क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ होते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि शी बिकेम अ डॉक्टर, शी बिकेम अ डॉक्टर, she became a doctor. Okay, now he seems, he seems sad, he seems sad, they look, they look हैप्पी। तो यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस देखे। अब इनको समझते हैं कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे हुए। तो इन जो भी सेंटेंसेस हैं इसमें जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है या फिर सैड है या फिर हैप्पी है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है जो वाक्य में सब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करते हैं। लाइक शी बिकेम अ डॉक्टर, व्हाट इज शी इज अ डॉक्टर। हाउ इज ही, लाइक ही इज सैड, दे लुक हैप्पी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, लाइक जो भी यहाँ पे नाउन है, ये एक नाउन डॉक्टर, वो शी को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो सैड है वो ही को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और हैप्पी जो है वो दे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में होगा जैसे कि ही वॉज, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड एमपी, ही वॉज इलेक्टेड एमपी। ओके, ही मेड, और वी मेड सरला मॉनिटर। तो ये 2 सेंटेंस जो देख रहे हैं जिसमें कि अगर हम एमपी की बात करें या मॉनिटर की बात करें, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं। ठीक है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, इलेक्टेड है यहाँ पे वर्ब, और ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। मॉनिटर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होके क्या कर रहे हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, इनको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे के जो केस है, लाइक केस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इससे जुड़े कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।